हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे मंथ अक्टूबर 2025 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। बर्थ डेट अकॉर्डिंग आप पाइल को पिक कर सकते हैं कार्ड के थ्रू से इंट्यूटिवली। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी, टैरो, वास्तु रिगार्डिंग। मैं थोड़ी क्लोजली दिखा देती हूँ एंड टाइम स्टैम्प्स बर्थ डेट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ग्रुप नंबर 1, दिस इज़ योर ऑप्शन। ग्रुप नंबर 1, थैंक यू। ग्रुप नंबर 2, दिस इज़ योर ऑप्शन। ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3, दिस इज़ योर ऑप्शन। ग्रुप नंबर 3, मंथ अक्टूबर 2025 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। कम ग्रुप नंबर 1, चलिए देखते हैं मंथ अक्टूबर आपके लिए क्या चेंज लेकर आ रही है, क्या मेजर शिफ्ट है एंड डेट ऑफ बर्थ अगर इस डेट में से है। ओके, थैंक यू। चलिए देखते हैं क्या मैसेज है एंड इंट्यूटिवली अगर आपने इस क्रिस्टल को चूज़ की है। ओके, एक क्रिस्टल है, इसका नाम है सिनेबर एंड ये क्रिस्टल के साथ अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, इंस्पिरेशन जुड़ी होती है। इस क्रिस्टल के साथ एक ग्रह जुड़ी है, वो मरकरी है एंड एक जोडियक साइन जुड़ी है, वो लियो है। यहाँ पर मैं बता दूँ, जोडियक साइन को लेकर बात नहीं हो रही कि आपका लियो है नहीं है। मैं मंथ अक्टूबर की एनर्जी की बात बता रही हूँ जो कि लियो से डोमिनेट कर रही है विथ मरकरी। इस क्रिस्टल को बोला जाता है इस स्टोन ऑफ मैनिफेस्टेशन। बॉडी में स्टैमिना को बरकरार रखने में भी एक क्रिस्टल बहुत यूज़फुल रहता है, या फिर इसको यूज़ किया जाता है रेकी में भी, डिफरेंट जगह पर थेरापिस्ट भी यूज़ करते हैं। एंड स्टोन ऑफ मैनिफेस्टेशन जो मेटामॉर्फिकली जो एनर्जी को हम अट्रैक्ट करते हैं, मतलब मैनिफेस्टेशन पावर को बढ़ाते हैं। तो मंथ अक्टूबर में इतना समझ आ रही है क्योंकि एल्केमिस्ट है, ये एल्केमिस्ट स्टोन भी बोला जाता है। तो मंथ अक्टूबर में आप मैनिफेस्ट करोगे, आप डिफरेंट चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रही हो, या फिर मैनिफेस्टेशन कुछ रिचुअल्स आप बहुत सीरियसली आप कर रहे हो। एंड मंथ अक्टूबर में जो हमारी कॉन्शियस लेवल का, सबकॉन्शियस लेवल का जो एनर्जी है बहुत हाई होगा आपके अंदर। ग्रुप नंबर 1 अगर थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रही है तो मोटी मोटी से समझिए कि आप मंथ अक्टूबर में आपका चेतना बहुत जागृत रहेगा। मंथ अक्टूबर में स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप बहुत ज़्यादा करेंगे। मंथ अक्टूबर में सोच विचार काफ़ी हार्मनी, पीस, लविंग होगा। किसी के लिए कोई नेगेटिव सोच विचार आपके मन में नहीं आएगा, जिसकी वजह से मैनिफेस्टेशन पावर आपकी बढ़ेंगे। ओके, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। वन टाइम मोर। ग्रुप नंबर 1, थैंक यू। देखते हैं ग्रुप नंबर 1 क्या मैसेज आ रही है। मैं एल्केमिस्ट की बात बता रही थी आपको एंड यहाँ पर है पॉलिटिक्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है पॉलिटिक्स। बिकॉज लियो है तो थोड़ी पॉलिटिक्स की एनर्जी यहाँ पर आएगा। कुछ ड्रामा क्रिएटर पर्सन के साथ डील करना पड़ेगा, जो आप एक्चुअल में देखेंगे फेस में एकदम इनोसेंट फेस है, बट अंदर एक जहरीली सांप बास करते हैं उसकी सोच विचार में। ऐसे कोई पर्सन, पॉलिटिक्स, यहाँ पर थोड़ी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है मंथ अक्टूबर में। बट यहाँ पर देखिए एस ऑफ शॉर्ट्स है एंड ये भी नंबर 1 का ही कार्ड है, मैजिशियन जो अल्केमिस्ट है। कम्प्लीटली नेकेड एक लेडी लोटस के पत्ते के ऊपर बैठे हैं जो मैनिफेस्ट करी है, जो एग्जैक्टली यही एनर्जी आपके ऑप्शन कार्ड में थी। तो मैजिशियन का मतलब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ों को आप मैनिफेस्ट करोगे। एंड नेकेड बॉडी को इसलिए दिखाया गया है कि मैं जब मैनिफेस्ट कर रही हूँ मैं पूर्णतः सरेंडर कर रही हूँ। आप एक चीज़ नोटिस करेंगे इस मंथ में आपकी आइडेंटिटी, आपकी एग्जिस्टेंस को लेकर काफ़ी ज़्यादा आपके मन में क्वेश्चन अराइज होगा कि मैं क्यों हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, क्या करने से मेरी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आएगा। बिकॉज कंसासनेस कार्ड है यहाँ पर, मास्टर बुद्धा का एनर्जी आ रही है। आप हो सकता है मंथ अक्टूबर में ऐसी कोई जगह पर जाएंगे जहाँ पर बुद्धा की बहुत बड़ी कोई मूर्ति वगैरह है, या फिर मठ एरिया हो सकती है। आप जाएंगे, थर्ड आई चक्रा यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली एक्टिव होता हुआ दिखाई दे रही है। आपको हो सकता है कि किसी की वाणी सपने में सुनाई दे, हम कहते हैं ना आकाशवाणी, तो ऐसे कोई वाणी किसी सपने में सुनाई दे और आप उसको नोट डाउन कर रखें। सपना देश भी हो सकती हैं कुछ व्यूअर्स के लिए।
ग्रुप नंबर 1 के लिए। ओके, देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है, बट दोनों ही 1-1 मैसेज आ रही हैं। ओके, 11-11 पोर्टल, थैंक यू ग्रुप नंबर 1। थैंक यू मंथ अक्टूबर, थैंक यू सो मच। आप मंथ अक्टूबर में पॉमीग्रेनेट जो फ्रूट है मंथ में एक बार किसी नीडी पर्सन को या फिर किसी टेम्पल एरिया में दीजिए। पॉमीग्रेनेट, अनार। ओके, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। लुक एट दिस इनोवेशन अगेन। ये कुंभ राशि है। काम त्रिकोण की जो लास्ट राशि होती है वो कुंभ राशि होती है। जेमिनाई, लिब्रा, कुंभ, ये काम त्रिकोण की 3 राशि हैं, बट लास्ट जो हाईएस्ट फॉर्म है काम त्रिकोण राशि का वो कुंभ आते हैं। एंड इसीलिए कुंभ में बहुत डिटैचमेंट दिखने को मिलती है। बिकॉज पर्टिकुलर किसी, देखिए यहाँ पर नंबर 11 कार्ड भी आई है। मैं 11 की बात बता रही थी, तो 11 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए। आप जब रीडिंग को देख रहे हैं उससे प्लस 11th डे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। देखिए, इनोवेशन आने का मतलब है कुछ आइडियाज़ आना, क्योंकि यहाँ पर भी अल्केमिस्ट कुछ अट्रैक्ट कर रही है, कुछ इंपॉर्टेंट कुछ आइडियाज़ जो शायद आप एग्जीक्यूट करेंगे। इनोवेशन का मतलब है खुद को क्रिएट करना। ये सभी तो आप इन्वेंटर नहीं बन जाएंगे, सभी तो आप साइंटिस्ट नहीं बन जाएंगे मंथ अक्टूबर में, बट इनोवेशन का मतलब है अपने आप को नई तरह से ढूंढना। क्या मैं कर सकता हूँ? अगर आप हाउस वाइफ है आप कुछ कर सकते हैं। आपके लिए कुछ बिजनेस वगैरह, कुछ स्टार्टअप बिजनेस वगैरह हो सकता है। आप घर में बैठे हैं तो कोई आइडिया को लेकर आप काम कर रहे हो। नेक्स्ट, विद दिस सिडक्शन विद दिस जुपिटर इन पाइसिस। बाय द वे यहाँ पर सिडक्शन लिखा है, बट मैं आपको बताती हूँ जुपिटर पाइसिस में ये एक्चुअली जुपिटर इन 12th हाउस को दिखाते हैं, है ना, जिसकी वजह से चैरिटी बहुत ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से आपकी स्पिरिचुअलिटी, इंट्रोस्पेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे। आप एक चीज़ देखेंगे कि चैरिटी करते हुए आपको बहुत अच्छा लग रहा है। किसी ज़रूरतमंद को कुछ देने के बाद आपका कुछ काम बन जा रही है, ये आप नोटिस करेंगे। तो यहाँ पर सिडक्शन का मतलब है कोई ऐसे चीज़ों की तरफ जाना जो शुरुआती दौर में आपको लग रहा है कि कोई मुझे सिड्यूस कर रहा है, या फिर आप बहुत ज़्यादा कुछ लग्जरियस चीज़ों के ऊपर खर्चा करें। बिकॉज पाइसिस इज़ अ साइन ऑफ खर्चा, लॉसेस। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर खर्चा वगैरह हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की चीज़ बहुत ज़्यादा खरीद रही है, क्रिस्टल, कोई आप मूर्ति की कपड़े वगैरह खरीद रही है, यहाँ पर थोड़ी स्पिरिचुअल चीज़ों के लिए खर्चा हो सकती है। नेक्स्ट, विद दिस निगोशिएशन, लिब्रा का एनर्जी एंड जुपिटर में 3 कार्ड यहाँ पर पिक की। जुपिटर कुंभ राशि में आई, जुपिटर पाइसिस में आई, जुपिटर लिब्रा में आई। तो तीनों कार्ड जुपिटर से आई है। तो इतना तो समझ आ रही है कि इस मंथ में आप कोई पिलग्रिमेज वगैरह जाएंगे, या फिर कोई धर्म से जुड़ी कोई जगह पर काम काज, कुछ चैरिटी वगैरह आपका होगा। निगोशिएशन का मतलब विपरीत परिस्थिति को आप हैंडल कर लेंगे इस मंथ में। गुरु के आशीर्वाद है, जितना गुरु की आशीर्वाद होती है आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल कम है। तीनों के तीनों जुपिटर से प्लैनेट आई हुई है, मतलब कोई आपका नुकसान करना चाहेगा तो उसका ही नुकसान हो जाएगा, आप बच जाओगे। गुरु के आशीर्वाद दिखाई दे रही है मंथ अक्टूबर में बहुत स्ट्रांगली। ट्रांजिट होगा गुरु का यहाँ पर जुपिटर ट्रांजिट करेंगे, सूर्य ट्रांजिट करेगा लिब्रा में, गुरु एग्जॉल्ट होने वाला है। तो ये मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए। देखते हैं क्या मैसेज आ रही हैं। घर में कोई चीज़ें रुकी हुई थी, आप देखेंगे घर की कोई चीज़ें यहाँ पर बनने लगेंगे। कोई डॉक्यूमेंट रिलेटेड काम पड़ी हुई थी। ग्रुप नंबर 1 देखते हैं, रून सिंबल। ओह, दिस इज गेवो जेनरसिटी को दिखाते हैं। जेनरस लॉर्ड गणेशा कनेक्ट होते हैं इसके साथ, माँ सरस्वती भी कनेक्ट होते हैं। गेवो का मतलब है कुछ सैक्रेड रिचुअल्स घर में होना। जैसे मान लीजिए किसी घर में हवन हो रही है, जो फर्स्ट कोई नामकरण जो होते हैं उस टाइम फ्रेम में आप देखेंगे नामकरण के दौरान बहुत सारे डोनेशन वगैरह दिया जा रही है, या फिर जब फर्स्ट टाइम खाना मुंह पे दिया जा रही है बच्चे की, इस टाइप के कोई सैक्रेड रिचुअल्स हो सकते हैं घर में। तो थोड़ी कुछ ऐसा काम जहाँ पर आप चैरिटी जेनरसिटी से जुड़ी हुई है। गेवो ना एक ऐसा रून सिंबल है, अगर आप देखेंगे इसको एक्स के जैसे नज़र आते हैं,
क्रॉस के जैसे नज़र आते हैं बट इक्वली होते हैं। नॉर्दीज और एक रून सिंबल है जो गेवो के जैसे दिखते हैं बट उसमें बहुत ज़्यादा कैओस कंफ्लिक्ट सिचुएशन क्रिएट होती है। बेसिक नेसेसिटी में बहुत बेसिक नेसेसिटी फुलफिल नहीं होते हैं बट गेवो फुलफिलमेंट का रून भी है। मतलब इतना है आपके पास कि आप दूसरों को भी शेयर कर पा रहे हैं। गेवो जस्ट लाइक दैट, जहाँ पर धर्म के साथ धन को जोड़ कर देखा जाता है, ज्ञान को जोड़ कर देखा जाता है। दैट्स द शोन हियर। ओके, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 1 मंथ अक्टूबर के लिए। क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 1 के लिए, क्या मैसेज है मंथ अक्टूबर। पॉलिटिक्स थोड़ी होने की संभावना बट आप प्रोटेक्टेड हैं। थैंक यू। द पॉइंट ऑफ स्लीप इज़ टू लेट ऑल गो। मतलब एक किसी ने बहुत अच्छी एक बात कही है, जब आप सोते हैं तब सुख मिलती है और मृत्यु से शांति मिलती है। सोने से सुख मिलती है एंड मृत्यु से शांति मिलती है। तो द पॉइंट ऑफ स्लीप इज़ टू लेट गो एवरीथिंग। मतलब कुछ चीज, मतलब यहाँ पर सोने की बात नहीं हो रही है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कुछ चीज़ों को लेट गो करने के लिए। ऐसा हम कहते हैं ना, कोई भाव कुंडली में कोई भाव स्लीप मोड में है, इसका मतलब कोई प्लैनेट आस्पेक्ट नहीं करेगी, ये कोई बैठा भी नहीं है, एक सुप्त अवस्था में, एक इनएक्टिव पोजीशन में वो बैठा है, पैसिव मोड में बैठा हुआ है। उसी तरह से यहाँ पर कुछ चीज़ों को एकदम से लेट गो कर देना, पैसिव मोड में रखना, ज़रूरत नहीं है इस महीने में उसको एक्टिव करना। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके साथ झगड़ा कर चुका है बट आप कह रहे कि उसको मनाऊं या फिर ना मनाऊं, छोड़ दीजिए उसको, उसकी हाल पे छोड़ दीजिए। अगर आपको लगता है आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू में सही है तो उसको समझने दीजिए, वो रियलाइजेशन के लिए उसको टाइम दीजिए। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोर्सफुली उसको मनवा कर, उसको कन्विंस कर ज़रूरत नहीं है। तो इस टाइप की चीज़ों को यहाँ पर बोला जा रहा है, कुछ चीज़ों को पैसिव मोड में छोड़ दो, पैसिव छोड़ दो। कभी कभी हम ऑटो मोड में मशीन को छोड़ देते हैं ना, ऑटोमेटिक चलते हैं, तो थोड़ी ऑटो मोड यहाँ पर दिख रही है आपके लिए ग्रुप नंबर 1। ओके, और क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 1 आपके लिए? कैरियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। कैरियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ मंथ अक्टूबर में। One time more spirit. आपके साथ जो पॉलिटिक्स करते हैं इस महीने में देखेंगे उसके बर्ताव में आपके साथ वो निगोशिएट करने की कोशिश कर रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी पॉलिटिक्स है। करियर वाकपिल की जगह पर रिलेशनशिप में भी हो सकती है कोई पॉलिटिक्स कर। आप जानते हैं ही और सी इज़ वेरी लाइक पॉलिटिशियन, उसका स्वभाव ऐसे है बट इस महीने में उसके बर्ताव थोड़ी चेंज है एंड वो आपके साथ निगोशिएट करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं सिचुएशन को। तो वो भी एक पॉलिटिक्स ही है। सो आपको बचकर रहना चाहिए। दिस इज़ मास्टर कार्ड एंड दिस इज़ योर करियर, वर्क, योर हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड योर लव लाइफ। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्टार एंड अगेन एक्यूरियस की बहुत एनर्जी आ रही है। एक्यूरियस थोड़ी डिटैचमेंट को भी दिखाते हैं, इनोवेशन को दिखाते हैं, क्रिएशन को दिखाते हैं। एंड कैरियर वर्कफील्ड की जगह पर अब मैं आपको बोल रही थी कि पॉलिटिक्स की यहाँ पर आप थोड़ी विक्टिम यहाँ पर हो सकती है बिकॉज किंग ऑफ कप्स एंड हर्मिट, कोई इमोशनल ब्लैकमेल यहाँ पर हो सकती है। प्लीज़ कर दो ना, तुम पर जो भरोसा मैं करती हूँ ना, मैं किसी पर करती ही नहीं हूँ। तो ऐसा कर बोल कर आपसे काम वो निकल कर ले जाएगा। आप हो सकता है कि एक्स्ट्रा काम करेंगे। कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर थोड़ी वाइब्स आ रही है, शायद आपके पास जॉब ही नहीं है बिकॉज हर्मिट एंड किंग ऑफ कप्स का कार्ड आ रही है। बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है, मतलब इस महीने में बहुत बड़ा कुछ हो जाएगा, बड़ा कुछ यहाँ पर हासिल होगा, वो उम्मीद यहाँ पर नहीं है। अगर आपके पास जॉब नहीं है, गुरु एग्जॉर्ट ज़रूर होगा बट 0 डिग्री में रहेंगे। एंड ऊपर से शनि भी कुंडली में अभी वक्र स्थिति में है। बहुत सारे लोगों की तो काम छूट रही है, जहाँ पर वो एम्प्लॉय को लेकर काम करते हैं, जिसके अंडर में सबऑर्डिनेट काम करते हैं, वो लोग भी कैओस क्रिएट कर रही है शनि रेट्रो होने की वजह से। ओके, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है आपकी हेल्थ को लेकर। नाइट ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी आ रही है। हेल्थ के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करते हुए कोई जगह पर मत जाइए, शांति से जाइए।
आप अपनी ब्रेकफास्ट, अपने लंच को स्किप कर कर काम मत कीजिए। ग्रुप नंबर 1, नाइट ऑफ शॉर्ट्स आने का मतलब है भगम भाग सिचुएशन की वजह से आपका फूड, आपका डेली का रूटीन, कुछ चीज़ें छूट रही है जिसका इम्पैक्ट बाद में जाकर होगा, अभी शायद समझ नहीं आ रही है। नाइट ऑफ शॉर्ट्स ये भी बताता है कि आप बहुत जल्दी जल्दी किसी जगह पर जाने की वजह से आप गिर सकते हैं, तो थोड़ी ठहराव की ज़रूरत है, थोड़ी पेशेंस एंड परसिवेरेंस के साथ काम को या फिर इस मंथ को आपको लेकर जाना है। स्पिरिचुअलिटी की बात करें, बहुत अच्छा एनर्जी आई है, लवर्स कार्ड आई है, डिवाइन के साथ यूनियन या फिर पर्टिकुलर कोई डेटी के प्रति बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन महसूस करना कि मुझे उन्हीं की मंत्र का जाप करनी है। यहाँ पर एक यूनियन की बात हो रही है, तो आप शायद राधा कृष्णा ट्विन फ्लेम कनेक्टेड जो गॉड गॉडेस है, इनके प्रति अट्रैक्शन हो सकती है बहुत स्ट्रॉन्ग हो। बट आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, रिलेशनशिप, आपके लिए रिलेशनशिप वो एक कारण बनेगी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की। पर्टिकुलर कोई माध्यम हो सकता है, कोई व्यक्ति जिसके सानिध्य में आने के बाद आपकी स्पिरिचुअलिटी, दान करना, चैरिटी करना, ये बहुत बढ़ जाएगा। ये होता है कुंडली में से पता चलता है कि आपका वीनस, आपका गुरु किस पोजीशन में बैठा है, एंड आपका जब दारा एक्टिवेट हो जाता है, जुपिटर है वो, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर सेल्फ चेंज होते हैं। ओके, बात करते हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ना ब्लैक कैट के बारे में मैं बार बार बोलना चाहती थी कि मुझे ब्लैक कैट दिखाई दे रही है यहाँ पर, बट इट्स नॉट ए ब्लैक कैट। इस यहाँ पर एक भालू के जैसे इसको दिखाया गया है। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आने का मतलब है जो अपनी ऑरा में यूनिक है। ओके, अपने ड्रेसअप को लेकर थोड़ी नया कुछ ट्राई करने की कोशिश करें, बिकॉज यहाँ पर इनोवेशन एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को बिल्कुल जस्टिफाइड करता है। यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ना बहुत ज़्यादा स्वतंत्र स्वभाव को दिखाते हैं, इसीलिए मैंने आपको बताई कि कुंभ राशि में डिटैचमेंट होता है, अटैचमेंट नहीं होते हैं। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में भी डिटैचमेंट है, ये सिडक्शन को भी दिखाते हैं, बट ये खुद सिड्यूस्ड नहीं होते हैं। ये सिड्यूस कर सकते हैं, बट क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को सिड्यूस्ड करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज ये बहुत स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट एंड बहुत चालाक भी हैं। तो आपका ओवरऑल जो मास्टर कार्ड की एनर्जी आ रही है कि मैं आपको शुरू बताया कि पॉलिटिक्स अगर होगा भी तो आप सिड्यूस नहीं होंगे, आप बहुत ज़्यादा कन्विंस नहीं हो जाओगे। एंड करियर वर्क फील्ड की जगह पर भी आपको शायद किसी जगह पर ना बोलने की थोड़ी ज़रूरत है। एंड बिकॉज किंग ऑफ कप से आप एक ऑब्जर्वर की मोड भी दिखाई दे रही है, आप समझ जाओगे सामने वाले की इरादा, बहुत ज़्यादा छिपेगा नहीं वो। एंड बहुत सारे लोग इस मंथ में आपसे अट्रैक्टेड होंगे, डजेंट मैटर वो मेल और फीमेल। आपकी ऑरा, आपकी एनर्जी ऐसा होगा कि लोग घूमकर पीछे मुड़कर देख रहे हैं आपको। ओके, व्हाट्स अबाउट योर, ओके, यहाँ पर जो लॉर्ड्स यहाँ पर लिखा है ये पेंटाकल का कार्ड है, एंड दोनों ही पेंटाकल्स आई है, 7 ऑफ पेंटाकल्स एंड 10 ऑफ पेंटाकल्स। व्हाट वेटिंग फॉर कार्ड, मतलब आप किसी अपने पार्टनर के लिए, डिवाइन काउंटर पार्ट के लिए आप वेट कर रही हो। यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के लिए जो तुम वेट कर रही हो, ये जो वेट है ये व्यर्थ नहीं जाएगा, ये तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगा। यहाँ पर एक फैमिली में कोई व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। फैमिली इस महीने में बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटी है। आप अपने काम काज से भी ज़्यादा फैमिली को प्रायोरिटी दोगे, रिलेशनशिप को प्रायोरिटी दोगे। एंड कुछ व्यूअर्स के लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स इंतज़ार का कार्ड है कि फैमिली फॉर्मेशन, मैरिज, तो इसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। ये 10 ऑफ पेंटिकल्स आएगा, बट इंतज़ार करना पड़ेगा। इस मंथ में झिंगा लाला सिचुएशन नहीं है। ओके, देखते हैं क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 1। बट क्वालिटी टाइम आप फैमिली मेम्बर्स के साथ स्पेंड करते हुए दिख रही हो ग्रुप नंबर 1। वन टाइम एक्सपीरियंस, वॉच एंड वेट, सी हॉट स्पिरिट, यही मेन मैसेज आ रही थी आपकी कि कुछ चीज़ों को आप वॉच करो। जहाँ पर जिस तरह से अल्केमिस्ट वॉच करिए स्काई को, नाइट स्काई विजिट कीजिए आप पूरी दिन में। नाइट की टाइम फ्रेम में अगर आपको वक्त नहीं मिलते हैं ग्रुप नंबर 1, खुले आसमान के नीचे बैठकर बात कीजिए। वो पितर भी कनेक्ट करते हैं आपके साथ, डेटी भी, स्पिरिट भी, एसेंडेंट मास्टर भी। खुले आसमान के नीचे 10 से 15 मिनट बैठिए अगर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है अबंडेंट यूनिवर्स विल प्रोवाइड। इतना मैसेज आ रही है कि अबंडेंस को दिखा रही है, मतलब यूनिवर्स तुम्हें जो ज़रूरत है, यूनिवर्स इस मंथ में वो सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। तुम्हारे बिल, तुम्हारी EMI सब कुछ पे तुम कर पाओगे ग्रुप नंबर 1। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।
वेलकम ग्रुप नंबर 2। चले देखते हैं मंथ अक्टूबर क्या चेंज लेकर आ रही है आपकी लाइफ में। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इस डेट में से है, ओके, इस क्रिस्टल के साथ 2 जोडियक साइन जुड़ी हैं, जेमिनाई, पाइसिस एंड प्लैनेट के रूप में मरकरी जुड़ी है। ब्लू लेस एगेट क्रिस्टल है एंड ये पीस, हार्मनी एंड न्यू बिगिनिंग्स को दिखाते हैं। बट ब्लू लेस एगेट एक्चुअल में कुछ डिप्रेशन, कुछ ऐसे जजमेंट, कोई कमेंट्स अब ट्रिगर्ड हो रही थी बहुत टाइम से। ब्लू लेस एगेट मदद करते हैं उस सारी चीज़ों से आपको हील करने में या फिर उससे बाहर आने में, क्योंकि बहुत सारे लोग शैडो होते हैं कि बहुत जल्दी किसी के कमेंट से बहुत ट्रिगर्ड हो जाते हैं, मोटिवेट हो गया, डीमोटिवेट हो गया, उसने बोला मैं हो गई। खुद की मानसिकता नहीं बनती है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ब्लू लेस एगेट मदद करते हैं। एंड जेमिनाई एंड पाइसिस एनर्जी इंपॉर्टेंट है। देखिए जेमिनाई जो होती है ये कम्युनिकेशन को दिखाते हैं, इंटरटेनमेंट या फिर नेटवर्क सिस्टम को दिखाते हैं। बट पाइसिस इज़ ऑल अबाउट सरेंडर, लेट गो, समुद्र की गहराई में जो पानी है। तो यहाँ पर जेमिनाई पाइसिस जब कनेक्ट होते हैं सबकॉन्शियस लेवल पे आप मैसेज को अट्रैक्ट करते हैं, या फिर आपकी इंट्यूशन में आप बहुत सारे मैसेज आते हैं कि आप मुझे ये करना चाहिए। कोई लॉजिक नहीं है, अंदर से एक आवाज़ आते है कि मुझे इस तरफ जाना चाहिए या फिर मुझे ये करना चाहिए। तो इस टाइप के सिचुएशन ग्रुप नंबर 2 आपकी लाइफ में होंगे। देखते मंथ अक्टूबर में गुरु एग्जॉल्टेड होगा, मतलब गुरु कैंसर राशि में आ रही है मिड अक्टूबर में। एंड सूर्य भी राशि परिवर्तन करेंगे लिब्रा में, नीच हो रही है, डेबिटेटेड हो रही है। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2। चलिए देखते हैं मंथ अक्टूबर क्या चेंज लेकर आ रही है आपकी लाइफ में। थैंक यू। मंथ अक्टूबर क्या चेंज लेकर आ रही है, रून सिंबल से देखेंगे, टैरो से देखेंगे। मंथ अक्टूबर क्या चेंज लेकर आ रही है ग्रुप नंबर 2 के लिए, क्या चेंज लेकर आ रही है। बॉटम ऑफ द डेक में है डिटैचमेंट। ये कुंभ का एनर्जी है, बाल शेप मतलब हेयर शेप वगैरह करना, या फिर आप देखेंगे बहुत सारे लोग बाल डोनेट करते हैं, मतलब कोई मन्नत होती है बच्चों के लिए, एंड खासकर बच्चे के लिए आप देखेंगे बालाजी की मंदिर में बहुत सारे लोग बाल डोनेट करते हैं, बाल छोड़ते हैं। तो इस टाइप की कुछ यहाँ पर ग्रुप नंबर 2 के लिए मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही हैं। क्या मैसेज आ रही है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज़। तो ये लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी ट्रैवल को भी दिखाते हैं, टिकट बुक करना इसको दिखाते हैं, बिकॉज 2 ऑफ वॉन्ड्स में ट्रैवल भी मौजूद होती है। ऑप्शंस कि एक जगह पर आपने बुक करने के बारे में सोच रहे थे, दूसरी जगह पर हो गया, ऐसे सिचुएशन यहाँ पर हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर भी कुछ और कार्ड्स आई हैं। गाइडेंस की एनर्जी आ रही है, गुरु एक्टिवेशन होगा, गुरु एग्जॉल्टेड हो रही है, जिसकी वजह से आपको बहुत जगह से आप देखेंगे गुरु मिल रही है। यहाँ पर तो बहुत सारे व्यूअर्स गुरु लेंगे भी, गुरु मंत्र, गुरु दीक्षा वगैरह जो होते हैं वो लेने की संभावना यहाँ पर इस मंथ में बढ़ेगा। इवन ऐसे जगह पर अगर आपकी गुरु है, गुरु से मिलने जा रही है, गुरु की दर्शन करने के लिए आप जा रही है, जैसे गोल्डन टेम्पल भी हो गया, ऐसे जगह पर जहाँ पर गुरुओं का वास था, गुरु से जुड़ी कुछ कहानी जुड़ी हुई है। आप इस महीने में आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, किसी ना किसी वे से आप तक मैसेज, संदेश पहुँचेगा कि यू हैव टू डू इट नेक्स्ट, तुम्हें ये नेक्स्ट करना चाहिए। आकाशवाणी हम जिसको कहते हैं, गुरु आकाश तत्व हैं। आकाशवाणी होना मतलब एक आकाश का मतलब है कि बाकी 4 एलिमेंट को आकाश तत्व जो है, आकाश गंगा जो है वो बैलेंस करते हैं, इसी से 5 तत्व बनते हैं। सो कहीं ना कहीं गुरु का पॉजिटिव होने का मतलब है 5 तत्वों में बाकी जो 4 एलिमेंट है वो भी बहुत सुंदर तरीके से बैलेंस्ड होगा। तो ये महीने हम सबके लिए बहुत पॉजिटिव है। बहुत सारी गवर्नमेंट रिलेटेड अगर इशू भी आपकी चल रही थी, घर में कोई म्यूनिसिपैलिटी से जुड़ी कुछ इशू चल रही थी, आप देखेंगे वो रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि चतुर्थ भाव हमारी घर का भाव है, माँ का भाव है। माँ की कुछ हेल्थ रिगार्डिंग इशू चल रही थी वो भी रिकवर होगा। ओके, नेक्स्ट विद दिस, वाओ, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ एम्प्रेस। ओके, नॉर्मल टैरो में एम्प्रेस कार्ड है, क्रिएटिविटी का कार्ड है। तो प्रेगनेंसी का न्यूज़ हो सकती है कुछ व्यूअर्स के लिए, मैरिज रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट कुछ यहाँ पर आपके लिए ब्लेसिंग्स हो सकती हैं कुछ व्यूअर्स के लिए। आपका जो सेल्फ है, अगर आप फीमेल है या फिर मेल है, आपका जो सेल्फ है वो बहुत, उसका फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन बहुत हाई है। मतलब एवरीवन विल सी कि आपकी थोड़ी नेक्स्ट लेवल की ग्लो अप आई है।
अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी भी, बिकॉज 3 ऑफ पेंटिकल्स ग्रोथ का भी कार्ड है, तो इस बोनस वगैरह मिलना हो सकता है, या फिर कुछ ना कुछ इस हफ्ते में एक्स्ट्रा कुछ पेमेंट वगैरह जिसकी वजह से अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी आपके पास होंगे। ओके, मुझे ना गाउन दिखाई दे रही है, जैसे आपको बहुत टाइम से, अगर आप फीमेल है, बहुत टाइम से आपको पर्टिकुलर उस टाइप की ड्रेस पसंद आ रही थी, एंड आपको इस महीने में मिल जाएगा, एंड आप किसी जगह से उसको बाय करेंगे। ओके, बहुत टाइम से आपको वो विश थी, वो बहुत टाइम की विश फुलफिल होना। सैटर्न इन पाइसिस, ये एनर्जी इमोशनल विड्रॉल फेजेस को दिखाते हैं। पितृ या फिर बहुत बुजुर्ग कोई व्यक्ति का, जो क्योंकि सन लिब्रा में जा रही है, बुजुर्ग कोई व्यक्ति जैसे 90 प्लस कोई व्यक्ति का यहाँ पर लिबरेशन वगैरह की संभावना बनते हैं सूर्य जब लिब्रा में होती है, बिकॉज आत्मा कारक का सूर्य एकदम से वो नीच अवस्था में जा रही है, तो बॉडी एंड सोल सेपरेट होने की संभावना हो जाती है। इसीलिए कई बार आप सुनेंगे दिवाली के पहले, होली से पहले ये समय अच्छा नहीं होता है बुज़ुर्ग व्यक्ति के लिए। सो आप दूर का कोई रिश्तेदार जो बहुत बुजुर्ग थे, ऐसे व्यक्ति का आप सुनेंगे, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई कोई व्यक्ति हो सकती है कि उनका लिबरेशन हो गया। आप यहाँ पर पितृ की जगह पर आप जाएंगे, जहाँ पर आप छोड़ कर आई है वो जगह पर जाने की संभावना है, जहाँ पर आपके पितृ रहते थे, मतलब नेटिव विलेज एरिया, और ऐसी कोई जगह पर आप जाने वाले हो मंथ अक्टूबर में, और ऐसी कोई जगह जहाँ जिस आश्रम में बहुत वृद्ध व्यक्ति रहते हैं, ऐसी कोई जगह पर। कन्वेंशन वेनस एंड मर्क कैप्रिकॉर्न में है। देखिए, एक छोटा सा बच्चा जैसे घर के अंदर कैद है। सो मेनली वेनस जब कैप्रिकॉर्न में होता है, ये वर्गो से भी डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि वेनस बहुत सौम्य ग्रह है, शनि की राशि में आकर बहुत रेस्ट्रिक्टेड महसूस करता है। तो इस हफ्ते में आप थोड़ी बंधा हुआ महसूस भी कर सकते हैं, थोड़ी रेस्ट्रिक्टेड महसूस करना कि मैं सुंदर दिख रही हूँ, गाउन तो खरीद ली, बट मैं जाऊँ कहाँ, सब कुछ ड्रेस तो वगैरह तो खरीदी, बट मेरा जाने का और मन नहीं कर रहा है। मुझे गाइडेंस मिली, मुझे ड्रेस मिली, मुझे अबंडेंस मिली, मुझे प्रॉस्पेरिटी मिली, बट कुछ मिसिंग है, जिस चीज़ की वजह से आप जैसे थोड़ी दुखी आपका स्वभाव है, या फिर वो बन रही है, थोड़ी एक मिलन के लिए ट्यून है आपके अंदर कि सब मिलकर भी कुछ अधूरा है, कुछ मिसिंग है। ओके, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 2 मंथ अक्टूबर में क्या एनर्जी है। मंथ अक्टूबर में पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो अपॉर्चुनिटी को गवाइए मत। कोई अपॉर्चुनिटी अगर आ रही है ग्रुप नंबर 2, थैंक यू सो मच। देखते हैं ग्रुप नंबर 2 क्या मैसेज है आपके लिए मंथ अक्टूबर के लिए। ओके, 2 कार्ड आई हैं। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ फाउंडेशन। इनफाइनाइट फ्रीडम ऑफ थॉट इज़ योर फाउंडेशन। यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं तुम्हारे अंदर जो थॉट्स है उसको तो थोड़ी चैनल करो, या फिर उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट तो करो। सिर्फ थॉट्स रखने से, आइडिया रखने से काम नहीं चलेगा। पॉसिबिलिटीज़ है, उसको थोड़ी कुछ छोटे छोटे चीज़, जैसे मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि कल सुबह से मैं सोच रही हूँ कि मॉर्निंग वॉक में जाऊँगा, तो सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें जाना भी पड़ेगा, तो उसको एग्जीक्यूट करो। आप सोच रहे हो कि नहीं मैं एवरीडे ना थोड़ी प्राणायाम योगा कुछ करूँगा सुबह उठ कर ही, बट जब सुबह हुई एज यूजुअल रूटीन में वापस जा रही हूँ, आप उसको किया नहीं, तो यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि पहले छोटे छोटे थॉट्स को तो पहले एग्जीक्यूट करना सीखो, बाद में जाकर बड़ा कोई सोच को तुम एग्जीक्यूट कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि मैंने एक कंपनी खोलने की बात सोची, आज सोची काले में खोल दिया। वो कंपनी खोलने से पहले आपकी 1 साल पहले से यूनिवर्स आपको तैयार करते हैं, ताकि आप उस मुकाम के लिए आप कैपेबल हो, उस कंक्लूजन के लिए आप कैपेबल हो, वरना वो नहीं देते हैं। आपका चेंज बहुत पहले से होना शुरू हो जाते हैं। तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं योर थॉट्स इज़ योर फाउंडेशन एंड नेवर लिव इट ब्लैंक, मेक समथिंग स्टूपिड, थ्रो इट वॉल्ट। कुछ करो स्टूपिड एक्टिविटीज़। अगर तुम्हें लग रहा है, लोगों को लग रहा है दिस इज स्टूपिड एक्टिविटीज़, क्या मजाक है, क्यों कर रही हो, लोगों को सोचने दो, तुम करो। कोई भी अपॉर्चुनिटी, छोटा सा भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, उसको देखो किस तरह से उसको यूज़ किया जा सकता है। आई डोंट नो, बट मुझे बार बार वाइब्स आ रही है कुछ अपॉर्चुनिटी आपके लिए इस मंथ में रखा हुआ है, बट अगर आप नज़रअंदाज कर दिया, उसको इग्नोर कर दिया, वो अपॉर्चुनिटी आप गवाएंगे, क्योंकि एम्प्रेस है, 2 ऑफ वॉन्ड्स है, पॉसिबिलिटीज़ है। ओके, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। रून सिंबल क्या आ रही हैं। थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक चेक करेंगे। रून सिंबल ग्रुप नंबर 2 मंथ अक्टूबर के लिए।
बच्चों के साथ खेलना, थोड़ी स्टूपिड एक्टिविटीज़, लोगों को वो स्टूपिड लग रही है, आपके लिए वो हीलिंग का एक माध्यम बन जाएगा। ओके, तिवास। तिवास एक ट्रांसफॉर्मेशन का रून सिंबल है। एंड तिवास से हम जैसे किसी का हेयर बहुत लंबी थी, बाल बहुत लंबी थी, उसने बॉय कट, एकदम बॉब कट वाला वो कर दिया, तो एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन उसका आया। या फिर आप ऐसा कुछ कर रही हो, घर के अंदर हो सकती है कुछ चेंज, बेडरूम का सेटअप कुछ चेंज हो सकती है। तिवास का मतलब ना एक बड़ा कोई ट्रांसफॉर्मेशन है, कुछ चेंज लुक्स में, आउटर लुक्स में हो सकती है, घर के अंदर कुछ चेंज हो सकती है, प्रोफेशनल एरिया में आपकी जो प्रोफेशन है उसके अंदर कुछ सेटअप को चेंज वगैरह करना, बहुत बड़ा कोई चेंज यहाँ पर होगा। ग्रुप नंबर 2, जैसे मान लीजिए आपका नाइट शिफ्टिंग ड्यूटी थी, होता था, आपने उसको डे कर लिया कि नहीं मुझे रात को अब सोना है, मुझे थोड़ी चेंज चाहिए, तो यहाँ पर इस टाइप की ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, बड़ा चेंज है। ओके, देखते हैं क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 2। करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। बट तिवास में बहुत ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी ये भी जुड़ी होती है, तो 8th हाउस जुड़ी होती है, तो इस टाइप की चीज़ें भी अट्रैक्ट करते हैं आपको, आप सीखते हैं। आप पहले नॉर्मल अपनी कार से जाते थे, ऑफिस जाते थे, आपने सोचा नहीं कार को छोड़ती हूँ, अभी मैं नॉर्मल जो पब्लिक व्हीकल है उसी में मैं जाना शुरू करूँगा, तो कुछ चेंज है, कुछ मानसिकता में इस टाइप की कुछ चेंज यहाँ पर आएगा। थैंक यू। या फिर मैं पब्लिक व्हीकल का यूज़ करूँ, मैं एक गाड़ी खरीद लूँ, कुछ चेंज होगा इस मंथ में। ग्रुप नंबर 2, वन टाइम मोर स्पिरिट। ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या चेंज आ रहे हैं मंथ अक्टूबर 2025 में। दिस इज़ योर करियर, वर्क, योर हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, योर लव लाइफ, एंड व्हाट्स अबाउट योर मास्टर कार्ड। दिस इज़ पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स आने का मतलब मैं पहले बोल रही थी उत्साह। पेज ऑफ वॉन्ड्स क्रिएटिविटी का कार्ड है, तो यहाँ पर जो पॉसिबिलिटीज़ आ रही है उसको ना बहुत ज़्यादा, मतलब क्योंकि यहाँ पर वेनस कैप्रिकॉर्न में है, उदासीनता है, और वेनस ना आपकी शरीर के अंदर ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है, तो आप कितना आप उत्साही रहते हैं, कितना आपके अंदर स्पिरिट है, कितनी आपके अंदर एंथुजियाज्म है, ये कहीं ना कहीं वेनस भी रिप्रेजेंट करता है सूर्य के साथ साथ। आपकी आँखों में कितना चमक है, वो चमक भी कहीं ना कहीं वेनस को दिखा जाए। जो नर्व सिस्टम है आँखों का, वो वेनस रिप्रेजेंट करता है, मसल जो होते हैं आँखों का। तो अगर आप देखेंगे वेनस एप्लिकेशन में है, सूर्य एप्लिकेशन में है, वेनस को कोई एप्लिक करे तो आंखों से जुड़े रिलेटेड इशू आते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स की आंखों में ना मुझे जैसे चश्मा जैसे कुछ नज़र आ रही है, आई डोंट नो आपको दिखाई दे रही नहीं। पेज ऑफ वॉन्ड्स की आंखों में चश्मा के जैसे कुछ है। ये इस महीने में बहुत सारे इस टाइप की चीज़ें, सनग्लास, बहुत सारी लग्जूरियस ड्रेसेस वगैरह यहाँ पर हो सकती है, खरीदारी होगा। पेज ऑफ वॉन्ड्स क्रिएटिविटी है, अपने लुक्स को थोड़ी चेंज करना। मुझे ना बहुत ज़्यादा बड़ा मिरर खरीदता हुआ दिखाई दे रही है, बहुत बड़ा मिरर, डिज़ाइन किया हुआ, कुछ डेकोरेट, सुंदर तरह से डेकोरेट किया हुआ कोई मिरर खरीदता हुआ दिखाई दे रही है। ओके, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है आपकी करियर वर्क फील्ड की जगह पर। एंड करियर वर्क फील्ड की जगह पर क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, कोई डोमी, कोई छड़ी लेकर खड़ा हुआ है, मतलब करियर वर्क फील्ड की जगह पर कोई छड़ी लेकर खड़ा हुआ है। एक पल के लिए भी जब हम कहते हैं ना कि सांस लेने की फुर्सत नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति करियर वर्क फील्ड की जगह पर बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। एंड उससे छुटकारा के लिए आप दूसरे कोई जॉब ढूंढ रही हो या फिर दूसरे ब्रांच में जाना चाहते हो कि बस इससे मुक्ति मिल जाए, यही है वो मेन कार्मिक पर्सन। तो करियर वर्क फील्ड की जगह पर एक व्यक्ति है जो बहुत हार्श वॉइस में बात करता है, या फिर जिसकी बातों में मिठास नहीं है, हमेशा ही जैसे वो अपनी घर का प्रॉब्लम एम्प्लॉय के ऊपर निकालता है। एक ऐसा व्यक्ति का सानिध्य में आना या फिर रहना जो सर के ऊपर चिड़चिड़ा एक स्वभाव लेकर बैठा हुआ है, जो सर के ऊपर एकदम भार बनी हुई है, बर्डन बनी हुई है आपकी। सो इस हफ्ते में, इस महीने में वो चीज़ें थोड़ी हेवी होता हुआ दिखाई दे रही है। बट 2 ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी है, कहीं ना कहीं आपके अंदर प्लानिंग है, स्ट्रेटेजी है, आप बैलेंस कर लेंगे। बट ये डेफिनेटली थोड़ी एक छोटी मोटी इशू क्रिएट करने वाला पर्सनैलिटी तो है, जहाँ पर आप इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है,
बी डिसिप्लिन, बी पंक्चुअल, मतलब इसका रूल रेगुलेशन इतना स्ट्रिक्ट है, वी ऑल शुड फॉलो इट, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा कैओस छिड़ेगा, जिसकी वजह से समय पे कोई लेट नहीं आ सकता इस व्यक्ति की वजह से। तो ये घर की वातावरण भी हो सकती है कि आप अगर स्टूडेंट हैं, घर में आपके पिताजी हैं जो इस एनर्जी की फॉर्म में हैं, कि वो थोड़ी स्ट्रिक्ट स्वभाव की है, जो आपके लिए आपको लगता है कि थोड़ी जैसे दूर किसी जगह पर मैं चला जाऊँ तो मैं थोड़ी शायद रिलैक्स होकर पढ़ पाऊँ। सो थोड़ी इस टाइप की एनर्जी, क्योंकि टू ऑफ वांड्स ना प्लानिंग स्ट्रेटेजी बिटवीन टू ऑप्शन, तो ऑप्शंस का कारण ये व्यक्ति बन सकती हैं कि दिमाग में ऑप्शंस आ रही हैं। ओके, व्हाट्स अबाउट योर हेल्थ का टावर का एनर्जी आ रही है। हेल्थ पर थोड़ी ध्यान देने के लिए यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, हार्ट का खास ख्याल रखें, गले का खास ख्याल रखें। ओके, एंड फायर रिलेटेड, इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड कुछ काम काज आप अगर कर रखी है उस जगह पर आप थोड़ी सावधान रखिए। वैसे कुछ नेगेटिव नहीं है। टावर मेनली आपको थोड़ी सडन हेल्थ इशू को दिखा, जैसे आप बहुत ज़्यादा बाहर घूमते रहते हैं तो सडन आपने देखा गले में कुछ प्रॉब्लम हो रही है सर्दी जुकाम की वजह से, इस टाइप की सिचुएशन थोड़ी क्रिएट हो, सडन एक हेल्थ रिगार्डिंग इशू देते हैं। स्पिरिचुअलिटी की अगर बात करें, फोर ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी आ रही है, तो कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल है बट नॉट टू मच रिलीजियस इन दिस मंथ। स्पिरिचुअल इन द सेंस आप दान पुण्य कर रही है, शायद आप मंदिर में बहुत ज़्यादा नहीं दे रही है, समझ आ रही है। ग्रुप नंबर 2 कि आप चैरिटी बहुत ज़्यादा कर रही है बट मंदिर की जगह पर, मंदिर के नाम पे, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के नाम पे आप नहीं दे रहे हैं। तो थोड़ी कर्म योगी, धर्मा कर्मा योग जिसको हम कहते हैं, जुपिटर सैटर्न से हम देखते हैं, सो वो एनर्जी यहाँ पर थोड़ी दिखाई दे रही है आपके अंदर। एंड बहुत ज़्यादा आपके अंदर सवाल है ईश्वर को लेकर इस महीने में, कि अगर ईश्वर है तो ये क्यों नहीं हो रही है, अगर ईश्वर है तो इतनी इनजस्टिस क्यों हो रही है। तो इस टाइप के थोड़ी क्वेश्चन अराइज होता हुआ आपके दिमाग में दिख रही है। ओके, आपकी लव लाइफ की बात करें, 6 ऑफ शॉर्ट्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। देखिए 6 ऑफ शॉर्ट्स की कार्ड को अगर आप देखेंगे ना, देखकर ऐसा लगता है कोई ब्लैक बैकग्राउंड में कार्ड को दिखाया गया है एंड वो धीरे धीरे पॉजिटिविटी की ओर जा रही है। सो 6 ऑफ शॉर्ट्स एक मूवमेंट है, एक मूव ऑन की एनर्जी भी हम देखते हैं। जैसे मैं आपको बोल रही थी, सूर्य लिब्रा में आ रही है एंड गुरु एग्जॉल्ट हो रही है, जिसकी वजह से किसी का कोर्ट हाउस रिलेटेड कुछ काम का चले वो फास्ट मूवमेंट हो जाएगा, मतलब तीव्र रफ्तार से वो गति मिलेगा उसको, ताकि कंक्लूशन मिल जाए, फाइनल वर्डिक्ट आ जाए। नंबर 1। दूसरी है कुछ व्यूअर्स के लिए एक लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन यहाँ पर दिखाई दे रही है, 6 ऑफ शॉर्ट्स विद दिस 3 ऑफ वॉन्ड्स, जहाँ पर कोई आ रही है कमिंग फ्रॉम ए लॉन्ग डिस्टेंस, ऐसा एक स्थिति यहाँ पर आ सकती है। बट आप इंतज़ार कर रही हैं एक ऐसी व्यक्ति के लिए, कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे नज़र आ रही हैं जो ऑलरेडी शायद मूव ऑन कर चुके हैं। एंड दिस इज़ द मंथ जहाँ पर आपको वो फाइनल वर्डिक्ट मिलेगा, वो फाइनल वो रिजल्ट, वो मालूम पड़ेगा आपको कि सच क्या है, ट्रूथ क्या है। क्योंकि यहाँ पर जो रून सिंबल यहाँ पर दिया गया है वो तिवाज़ है, आसान रून सिंबल नहीं है ये। मालूम पड़ेगा कि एक्चुअल में मैं किसके लिए इंतज़ार कर रही थी। ओके, और एक कार्ड से देखते हैं लव लाइफ ग्रुप नंबर 2, एस ऑफ वॉन्ड्स, न्यू एनर्जी, न्यू बिगिनिंग्स विद दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। सो यहाँ पर एक ब्रूटल ट्रूथ का सामना करना पड़ सकता है। ओके, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। स्पेसिफिक ग्रुप के लिए लॉन्ग डिस्टेंस से कोई आ रही है 10% के लिए, बाकी के लिए ब्रूटल ट्रूथ का सामना करना एंड रियलिस्टिक अप्रोच के साथ कुछ सामने आएगा। दिस इज लेट इट शाइन, पीकॉक स्पिरिट, अपने आप को ऐसे बनाओ कि तुम शाइन कर पाओ, ना कि किसी और की रोशनी से तुम अपने आप को शाइन करोगे। लेट इट शाइन, अपने अंदर की जो शाइन है, जो टैलेंट है, उसको लेकर कुछ करने की कोशिश करो। दूसरे कोई आएंगे आपको खुश कर देंगे, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लेकर आएंगे, उसके लिए वेट मत करो एंड टेक द लीड। लीडरशिप क्वालिटी को अपनाओ अपने जीवन में। बहुत ज़्यादा परमिशन ओरिएंटेड जीवन मत रहो, करो क्या, बोलो क्या, इस टाइप की पैटर्न से आप बाहर आने का समय आ गई है। ग्रुप नंबर 2, थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मच। वेलकम ग्रुप नंबर 3। चलिए देखते हैं मंथ अक्टूबर क्या चेंज लेकर आ रही है आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर इस डेट में से है। ओके, एंड यूटोपियन ओपल आपने चूज़ की है। इसमें वर्गो, सजिटेरियस, मरकरी, जुपिटर का एनर्जी है एंड अनबर्न्ड जो कर्मा होती है
वो मंथ अक्टूबर में कुछ हील होता हुआ दिखाई दे रही है। ट्रॉमा, डिप्रेशन, यू फील क्राइंग एवरी मोमेंट। कोई कोई कुछ कर रहा है, कोई ट्रिगर्ड कर रहा है, कोई इमोशनली जानबूझकर आपको इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है, आप इमोशनली किसी की कमेंट सुनकर ट्रिगर्ड हो जाते हैं बहुत जल्दी, आपको रोने का मन करता है। ये कहीं ना कहीं यूटोपियन ओपल हील करते हैं। एंड अगर आप इसको देखेंगे ना दूर से ना, जैसे पृथ्वी के जैसे नज़र आते हैं, हमारी पृथ्वी के जैसे, तो कहीं ना कहीं एक आर्थ एलिमेंट, इसीलिए वर्गो को कनेक्ट किया गया है इस क्रिस्टल के साथ, जो हील करते हैं। वर्गो राशि क्या होती है, जहाँ पर हीलिंग पहुँचती है, लाइट वर्कर बनते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट जुड़ी होती है, जहाँ से ट्रॉमा, पास ट्रॉमा हील हो रही है मंथ अक्टूबर में। इट्स वेरी गुड साइन। एंड अनबर्न्ड कर्मा हील हो रही है। ग्रुप नंबर 3 देखते हैं। ग्रुप नंबर 3 के लिए मंथ अक्टूबर क्या चेंज लेकर आ रही है। ओके, मंथ अक्टूबर क्या चेंज लेकर आ रही है ग्रुप नंबर 3 के लिए। वन टाइम मोर स्पिरिट। मैच्योरिटी, मुझे एक वर्ड आ रही है, जब चैनल हो रही एक वर्ड मैच्योरिटी, यहाँ पर मुझे कार्ड देखी एंड तभी मुझे वाइब्स आ रही थी कि कुछ चीज़ों को बहुत मैच्योरली हैंडल करने वाले हो आप ग्रुप नंबर 3। जो पहले, जो लास्ट मंथ में वो नहीं हो पा रही थी, वो हील नहीं हो पा रही थी मंथ सितंबर में, वो अक्टूबर में हो रही है। इससे एक पैटर्न जुड़ी होती है, मेनली ऊपर से, यूटिपियन ऊपर से, जहाँ पर आपको आपके जीवन में ठहरावाड़ी, जो एंकर का सिंबल होते हैं वो भी आते हैं यहाँ पर। ओके, थोड़े एक रूल सिंबल देखेंगे बॉटम ऑफ द डेक में। ग्रुप नंबर 3 के लिए मंथ अक्टूबर रूल सिंबल पूरी मंथ की एनर्जी को वो कवर करेंगे। ग्रुप नंबर 3 बॉटम ऑफ द डेक चेक करेंगे। This is the rune symbol. Okay. Group number 3. Let's see. Group number 3. Month October. One time moon spirit. Thank you. Month October. क्या मैसेज है मंथ अक्टूबर? क्या मैसेज है मंथ अक्टूबर के लिए ग्रुप नंबर 3 के? ओके, एक ही कार्ड, ये 2 कार्ड आई। ओके, लेट्स सी मंथ अक्टूबर क्या चेंज लेकर आ रही है आपके लाइफ में। दिस कार्ड ऑफ रीबर्थ। एक लायन भूल गया था कि वो लायन है, वो शिकार करता है, उसकी तेज, उसकी जो फायर है उसके अंदर, जो एग्रेशन है, वो सब कुछ खो गई थी, वो लौट रही है। इस कार्ड को बहुत ब्यूटीफुली दिखाया गया है, जहाँ पर इस ऑरा में वो चला गया था लंबी टाइम से। मंथ अक्टूबर एक रीजनरेशन का है, रीजनरेट करना, रीबर्थ करना, एक रीडायरेक्ट होगी एनर्जी। अब ये रीडायरेक्ट मिथ संजीवनी एक्टिवेट होता हुआ दिखाई दे रही है। कोई जैसे ब्यूटीफुली इस स्पेस से बाहर आने की कोशिश कर रहा है। एंड मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि यूटोपियन ओपल जो है ये रीबर्थ, बर्थ, पोर्टल को रिप्रेजेंट करता है। एंड पोर्टल ही आई है 10 का एनर्जी पोर्टल को ही रिप्रेजेंट करता है, साइकिल कंप्लीशन को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज द कार्ड ऑफ टर्निंग इन। आप यहाँ पर एक लेडी को देखेंगे जो चारों तरफ शोर मची हुई है, चिल्ला रही है लेडी के कान के पीछे। वो अपनी मुद्रा में, ध्यान मुद्रा में बैठी हुई है, किसी का कुछ परवाह नहीं है। मेटलिस्टिक वर्ल्ड से डिटैचमेंट एंड बहुत ज़्यादा, मैं नहीं कह रही हूँ आप दिन भर ध्यान कर रही हो, मेडिटेशन कर रही हो, ये अपने धुन में मगन का एक कार्ड है। यहाँ पर लोग बोल रहे क्यों तुम ऐसे कर रही हो, तुम्हारे बर्ताव ऐसे क्यों है, तुम शादी क्यों नहीं कर रही हो, तुम ये जॉब क्यों नहीं कर रही हो, तुम पड़ोसी से ठीक तरह से बात नहीं करते हो, वो सभी आकर हमें बताते हैं। तो इस सब कुछ बातें ना एक कान से गई दूसरे कान से निकल गई। ग्रुप नंबर 3 असर नहीं कर रही है। आप देखेंगे जो लोग बहुत डेली कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करते हैं ना, आप देखिएगा, किसे पूछिएगा डेली 10-12 साल यूज़ कर रहे हैं, उनकी आंखों की सेंसिटिविटी बहुत कम हो जाती है। वो पलक बहुत कम, मतलब ब्लिंक बहुत कम करते हैं, या फिर रेटिना में इसमें सेंसिटिविटी बहुत कम होती है। टच करने से
जैसे आपकी आंखों के पास में कोई उंगली लेकर जाऊं तो आप ब्लिंक करेंगे, तो सेंसिटिविटी कम हो जाती है, वो ब्लिंक नहीं कर पाते हैं। सो क्या हो रही है यहाँ पर, आपकी एनर्जी में ना वही हो गया, सुनते 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 एकदम ऐसा हो गया, ऐसा स्टेज में चीज़ें पहुँच गई और फ़र्क नहीं पड़ रही है कुछ भी। एक जगह पर आपकी घाव है, बार बार कोई पीट रहा है उस जगह पर, तो वो चोट खाते खाते ना हमारी बॉडी की जो सेंसेस है वो एडजस्ट कर लेता है, हैबिचुएटेड हो जाता है दर्द से, और दर्द नहीं होती है मारने से भी। तो कुछ इस टाइप की हालात मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। एंड दिस इज़ द इंटीग्रेशन मोड, इट्स अ परफेक्ट बैलेंस ऑफ इन एंड यांग। सो यहाँ पर इंटीग्रेशन का मतलब चीज़ों को जोड़ने की आप कोशिश कर रही है, तालमेल बनाने की कोशिश कर रही है, ड्रीम को डिकोड करने की कोशिश करी है, एंजल नंबर को डिकोड करने की कोशिश करी है। जहाँ पर आपका मूड, दो लोग झगड़ा कर रही है, आप भले ही डिटैच्ड हैं, बट आपका प्रेजेंस उस जगह पर दो लोगों की झगड़े के बीच सुलह कर देगा। आपका ऑरा प्रेजेंस इतना इम्पॉर्टेंट है। आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों से थोड़ी दूर हैं, बट आप मान लीजिए घर में दो व्यक्ति के बीच, दो मेंबर के बीच झगड़ा हो रही है, आप अपने रूम के अंदर ही हैं, तो बहुत टाइम से झगड़ा हो रही है, आप रूम की बाहर आई, आपने दो बातें कुछ कही, सॉल्व, फिक्स हो गया प्रॉब्लम। ये होती है एनर्जी ऑरा। आप कई कबार सीरियल में देखेंगे, घर में बहुत कैवस हो रही है, घर में कोई एक मेंबर ऐसा होता है जिसकी आगमन, जिसका आना ही पूरी प्रॉब्लम का, जैसे पितामह भीष्म का होता था महाभारत में, कि उनका एंट्री ही इनफ है चुप करवाने के लिए। तो ऐसा कोई व्यक्ति बनना या फिर ऐसे ऑरा में रहना। ओके, दिस इज केनच। केनच एक ऐसा रून सिंबल है जहाँ से हम टॉर्च लाइट को देखते हैं, लाइट वर्कर को देखते हैं, एक दिशा दिखाना, जिसको दिशा मिल रही है, जिसको गाइडेंस मिल रही है किसी के माध्यम से, और आप ही दो, ऐसा यहाँ पर एनर्जी है। बट आप अगर गाइडेंस दे रहे हो तो आपको बाहर की नॉइज़ को, बाहर की शोर को तो कट करना पड़ेगा, तब आप अंदर की ओर झाँकोगे, बिकॉज ये मंथ अंदर की ओर झाँकने की वजह से रिबर्थ हो रही है। ओके, यहाँ पर इस कार्ड को मैं जब भी देखती हूँ कि जैसे कोई ऑनलाइन नेटवर्क प्लेटफॉर्म में जा रहा है, पब्लिक प्लेटफॉर्म में, जैसे मान लीजिए डेटिंग ऐप्स, मैट्रिमोनियल साइट, फेसबुक, आप कह रहे हैं कि मेरा तो फेसबुक अकाउंट नहीं है, तो वो बन रही है। तो इस टाइप की कोई चीज़ है, मतलब इज समथिंग लाइक लाइमलाइट पे आना, अनाउंसमेंट, डेट डिक्लेयर करना, कोई इंपॉर्टेंट डेट बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। एंड नेक्स्ट विद दिस सैटर्न इन जेमिनी, कंसंट्रेशन, बोलने से पहले सोचना पड़ेगा। सैटर्न थर्ड हाउस में, सेकंड हाउस में बहुत कड़वी वाणी कर देते हैं, इसीलिए वाणी दोष होती है उनका, वाणी से दोष लगता है उनको। तो मैं जब भी कुंडली में देखती हूँ सैटर्न को सेकंड में, मैं बार बार एक बात बताती हूँ कि इस जन्म में सबसे बड़ी चुनौतीपूर्ण जगह जो है वो सेकंड ही है। अगर सेकंड में है, थर्ड में है, तो आपको वाणी पर नियंत्रण करना पड़ेगा। बोलने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा मैं बोल क्या रही हूँ। एंड यहाँ पर देखिए कॉबवेव, जैसे कॉबवेव है, उसकी अंदर एक स्टार दिखाई दे रही है। तो कभी कभी मान लीजिए कोई व्यक्ति बैग ही खरीद रही है, आप देखेंगे कि बहुत लग्जूरियस बैग खरीद रही है, बहुत डिफरेंट बैग का कलेक्शन है। क्या सच में उतनी चीज़ों की ज़रूरत होती है? आप एक बार सोचिए कि आपके पास लाखों रुपए का बैग है, उनमें से कुछ पैसे आपने चैरिटी में दी हैं, तो सैटर्न जेमिनी उसको भी कहीं ना कहीं चुनौती देता है डिज़ायर पर, ये उसको रिस्ट्रिक्ट करता है सैटर्न उस जगह पर। आप मेहनती होते हो, आप मेहनत करते हो, बट फिजूल की खर्चे को कट करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर फ्लर्ट, कोई फ्लर्ट करता हुआ दिखाई दे रही है। ओ वेट दैट्स वाई यहाँ पर बाहर की एक नॉइज़ यहाँ पर दिख रही थी। ओके, फ्लर्ट करता हुआ दिखाई दे रही है, बट आपको सिड्यूस करना मुश्किल है ग्रुप नंबर 3 को। यहाँ पर फ्लर्ट करता हुआ दिखाई दे रही है, कोई फ्लर्टी नेचर का कोई व्यक्ति यहाँ पर है, बट यू आर लाइक समवन जिसको इसको उस ध्यान मुद्रा से हटाना मुश्किल है। वो इतना केंद्रित है, वो इतना ज़्यादा फोकस्ड है अपनी इनर जर्नी के प्रति कि बाहर की टेम्पटेशन उसको प्रभावित नहीं कर रही, इम्पैक्ट नहीं डाल रही है आपके ऊपर। क्या एनर्जी है ग्रुप नंबर 3? मैं ऐसे एनर्जी को नमन करती हूँ जो सच में बाहर की टेम्पटेशन से या फिर ऐसी नेगेटिविटी से बहुत दूर है, इनको फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसी जो एनर्जी है ना, ये बहुत छोटी चीज़ को देखकर प्यार करते हैं।
कि उसके सामने वाले के पास बहुत पैसा है, प्यार कर बैठा, नहीं। ये जो व्यक्ति की ऑरा है, डजेंट मैटर वो मेल और फीमेल, आप किसी की वॉइस को सुनकर प्यार कर बैठोगे कि मुझे उससे शादी करनी है। किसी की आप बिहेवियर को देखकर आप बोलोगे उसका बिहेवियर बहुत अच्छा है, मैं उससे शादी करूँगा। आप पैसे नहीं देखोगे, आप बैकग्राउंड नहीं देखोगे, धर्म, रिलीजन, कास्ट नहीं देखोगे। ये वो एनर्जी है जो धुन में मगन है, वो बहुत छोटी चीज़ों से प्रेम करता है, वो प्रेम में डिवोशन होते हैं। दिस इज द कार्ड ऑफ पावर। कार्ड दिखाई दे रही है आपकी कि आप पावरफुल कार्ड आई है ग्रुप नंबर 3 एंड दिस इज द गेटवे पोर्टल। मैं बार बार ये बात बोल रही थी, दिस इज ए क्रिस्टल जो पोर्टल को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आने वाले, अभी तो अक्टूबर का महीना है, 10-10 पोर्टल एक तो चलेगा, 10-10 पोर्टल है, उसके बाद 11-11 पोर्टल है, 12-12 पोर्टल है। तो पोर्टल तो यहाँ पर बहुत सारे हैं बैक टू बैक। एंड 2025 में आप देख रहे हैं ना क्या क्या हो रही है, राजनीति से लेकर, नेचुरल कैलामिटी से लेकर, फ्लड से लेकर, तूफान से लेकर, टेररिज्म से लेकर, क्या क्या चल रही, सब कुछ हो गया। मतलब अभी भी ऐसा लग रहा है कि 2025 कब जाएगा। बट इस मंथ में आपकी एनर्जी में पावरफुल एक कमबैक है जो बहुत बहुत अच्छी लग रही है देखकर। दिस इज अ कार्ड हु केयर्स इफ वी बिकम नथिंग, वी वेर ऑल वांट्स नथिंग। वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल। यहाँ पर एक मैसेज आ रही है कि अगर मैं कुछ नहीं बन पा रही हूँ, मैं बहुत बड़ा कोई व्यक्ति नहीं बन पा रही हूँ, हु केयर्स इफ वी बिकम नथिंग, बिकॉज सभी लोग एक दिन चले जाएंगे। एक अच्छी सिंपल लाइफ लीड करना वही मकसद है, और थोड़ी समाज कल्याण के साथ जुड़े रहना, तो ये वो एनर्जी है। मैं आपको शुरू में बोल रहा था ना, हु केयर्स, आई डोंट केयर, आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट इट। तो कोई ये एनर्जी बहुत स्वतंत्र एनर्जी है, बट ऐसा नहीं कि स्वतंत्रता का कोई मिसयूज़ कर रही है, फ्रीडम का। यू चूज एवरी पीस ऑफ कंटेंट यू कंज्यूम। आप यूट्यूब में या फिर इंस्टाग्राम में, फेसबुक में कौन सी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, कौन सी यूट्यूब इंस्टाग्राम में किसी को फॉलो करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, चॉइस आपके ऊपर होती है। आप गंदे चीज़ भी देख सकते हैं, दिन भर गंदे चीज़ देख सकते हैं, और दिन भर आपका, या फिर जो टाइम में आप ऑन स्क्रीन रहते हैं, आप उस टाइम पर में अच्छा कोई चीज़ जैसे कुछ सीखने के पर्पज़ में या फिर कुछ स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई आप सुन रही हैं। तो इस महीने में आपका एनर्जी बहुत सिलेक्टिव चूज़ी होगा कंटेंट की प्रति, कि क्या कंज्यूम मैं कर रही हूँ, क्या फीड हो रही है मेरे दिमाग में, मेरी कान में, मेरी आँखों में। आँख सबसे पहले एग्जॉस्टेड होती है। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। ग्रुप नंबर 3, करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। ग्रुप नंबर 3 के लिए ऑनलाइन सेक्टर नेटवर्क्स की जगह पर मुझे बहुत मतलब वो जैसे स्प्रेड कर रही है। अगर आप ऑलरेडी ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर है तो ये मंथ बहुत इम्पोर्टेंट है एंड बहुत अच्छा है आपके लिए। बहुत सारी नई चीज़ें इंक्लूड करेंगे आप, कुछ सेटअप को आप चेंज करने वाले हो। बाकी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट एक मंथ है। गुरु एग्जॉल्ट होगा, ये डेफिनेटली आपके लिए लाभदायी होगा। ग्रुप नंबर 3, दिस इज मास्टर कार्ड, दिस इज योर करियर वर्क, दिस इज योर हेल्थ, योर स्पिरिचुअलिटी एंड योर लव लाइफ। लेट मी चेक व्हाट्स अबाउट योर मास्टर कार्ड। ओह माय गॉड, ग्रुप नंबर 3, दिस इज एस ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज एस ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स को लेकर जितना बोलो कम है। जैकपॉट कार्ड है। एस ऑफ पेंटिकल्स स्थिरता, ठहराव, अपॉर्चुनिटी, जो अपॉर्चुनिटी लंबे समय तक आपको लाभ दे। एक ऐसा एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ शॉर्ट्स, इन तीनों एसेस में से सबसे ज़्यादा लॉन्गिविटी अगर किसी एसेस में है वो पेंटिकल में है, एस ऑफ पेंटिकल्स में है। ओके, व्हाट्स अबाउट योर करियर वर्क फील्ड। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आई है। मैं शुरू में जब आपकी रीडिंग चल रही थी मैं आपको बताई कि दिस इज़ एक्चुअली ये पृथ्वी तत्व है, 8 तत्व एलिमेंट से जुड़ी है एंड इस सभी जो कार्ड में आ रही है ना, देखेंगे 8 एलिमेंट आपकी मौजूद हैं। यहाँ पर मरकरी आया है, मरकरी का मूल त्रिकोण राशि जो है वो भर्गो आते हैं। वैसे आपकी इस बार मैं कार्ड में नोटिस कर रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ, वो है जेमिनी साइन का आना। 1 2 3
3 जेमिनाई साइन आई है, मर्करी इन जेमिनाई, सैटर्न इन जेमिनाई एंड वेनस इन जेमिनाई। थर्ड हाउस इज़ वेरी हाईलाइटेड इन दिस मंथ। थर्ड हाउस किसका है? आपका शिवलिंग का है, छोटे भाई बहन का है, आपका नेटवर्क का है, आपका इच्छा, आपका डिज़ायर का है, ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म से बहुत चीज़ें जुड़ी हुई हैं, आपकी हाथ से जुड़ी हुई है, बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी थर्ड हाउस से बहुत सारी चीज़ें देखा जाता है, पर मैं मोटी मोटी कर बता रही हूँ। जैसे इस महीने में हाथों में मेहंदी लगाना, इस महीने में आप किसी को मेहंदी लगा कर दे रहे हो, ओके, इस हाथों में टैटू वगैरह बनवाना, ऐसा भी हो सकती है, ओके, क्योंकि थर्ड हाउस, और ऑनलाइन में कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाना, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड कुछ काम काज इस महीने में होगा। ओके, दिस इज़ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड विद दिस स्ट्रेंथ कार्ड इज हियर। ये बहुत ही तगड़ा एक एनर्जी में है। क्वीन ऑफ पेंटिकल जो है हर परिस्थिति में करियर वर्कफील्ड को संभालने वाला होगा। बर्गनिंग कर कर बहुत अच्छी तरह से, बर्गनिंग क्वालिटी अगर किसी में है वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में ही है। वो करती नहीं है, वो उसको ज़रूरत नहीं होती है, बट मैं हाईएस्ट फॉर्म की अगर मैं बात करूँ वो पेंटिकल से ही आएगा। एंड विद दिस स्ट्रेंथ कार्ड, ये कहीं ना कहीं पास्ट में, अगर मंथ सितंबर में, अगस्त के महीने में करियर वर्कफील्ड की जगह पर कोई डेविल था, कोई वैम्पायरी एनर्जी लेकर कोई बैठा हुआ था, कोई मान नहीं रहा था, कोई कन्विंस नहीं हो रहा था, तो वो इस महीने में आप देखेंगे थोड़ा झुका हुआ है, एकदम आपके ऊपर हावी नहीं हो रही है, वो एनर्जी बैलेंस्ड है। तो ये आपके लिए बहुत शांतिपूर्ण एक मैसेज है यहाँ पर। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जैसे आप फाइनेंस रिलेटेड कुछ बुक्स पढ़ रहे हो, जो ट्रेडिंग, शेयर मार्केट वगैरह जो होते हैं, इसकी जो फील्ड है उससे जुड़ी आपका बहुत ध्यान यहाँ पर जाएगा। एंड आपका मतलब केंद्रित है वो जगह पर। पेंटिकल आ रही है, आपका पूरा मतलब हर सेक्शन में एक पेंटिकल कार्ड आ रही है। दिस इज़ नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड हेल्थ के लिए। तो धीरे से कुछ चीज़ें रिकवर हो रही, जैसे पेट रिलेटेड इशू चल रही थी, लूज मोशन हो सकती है, या फिर समथिंग डाइजेस्टिव रिलेटेड कुछ इशू चल रहा था, तो इस महीने में वो हील हो रही है। बट हीलिंग प्रोसेस जो है ना एक झटके में नहीं हो रही है, क्योंकि फर्स्ट कार्ड को अगर आप देखेंगे बहुत अंधेरा था, जहाँ पर सीप बैठा है वो बहुत बहुत दुखी, बहुत ही उसका जैसे कपड़े फटा हुआ है यहाँ पर ऐसे दिखाया गया है। एंड रिबर्थ हो रही है यहाँ पर। तो ये जो एक ट्रांसफॉर्मेशन है, ये तो एक वन नाइट नहीं है, तो इस मंथ ही है ट्रांसफॉर्मेशन का। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स, खाना पीना, मेडिसिन, ये बहुत ज़्यादा ना आपका नियम पूर्वक होगा, जिसकी वजह से मेजर हेल्थ इशू तो नहीं है, रैदर हेल्थ रिकवरी है। अच्छा, आपकी स्पिरिचुअलिटी की बात करें, किंग ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी, बाप रे, किंग ऑफ शॉर्ट्स की जो स्पिरिचुअलिटी होती है, इसको इस तरह से समझें कि मैं मंदिर में डोनेट नहीं करूँगा, मैं चैरिटी करूँगा, मैं कुछ लोगों को नए कपड़े खरीद कर दूँगा, मंदिर में नहीं दूँगा, मैं किसी सैक्रेड प्लेस में नहीं दूँगा, मैं कर्म योगी हूँ, मैं मंदिर में अगर मैं आई एम स्पिरिचुअल बट नॉट इन ए वेरी रिलीजियस पर्सन, कि मैं दिन भर मंत्र का जाप कर रही हूँ। किंग ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी में स्पिरिचुअलिटी रिगार्डिंग जब बात होती है, ये एनर्जी बहुत डिफरेंटली वर्क करते हैं। आप सैटर्न सजिटेरियस से पूछ लीजिए, गुरु शनि है ऐसे व्यक्ति से पूछ लीजिए, वो मंदिर में माथा टेकते हैं मूर्ति के आगे, बट हो सकते हैं वहाँ पर वो 1 रुपये या फिर 10 रुपये देंगे, बट वो चैरिटी करता है 1000 रुपये का। सो ये वो एनर्जी है जिसका स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का जो डेफिनेशन है, स्पिरिचुअलिटी का जो डेफिनेशन है, वो सबके साथ मैच नहीं करते हैं। अच्छा, आपकी मैरिज एंड रिलेशनशिप को लेकर अगर बात करें, 7 ऑफ पेंटिकल्स विद दिस नाइट ऑफ शॉर्ट्स। सो देखिए, नाइट ऑफ शॉर्ट्स ना एक फास्ट मूविंग एनर्जी है, एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स में पेशेंस है, तो दोनों कार्ड कंट्राडिक्ट करेंगे यहाँ पर। मैं कुछ और कार्ड पिक करूँगी। ओके, लेट्स सी। एक मैसेज यहाँ पर आ रही है, परिवार में कोई एक सदस्य है जो बहुत ज़्यादा मैरिज के लिए आपको फोर्स कर रहा है, बट आपके अंदर मैरिज के लिए कोई उतावला नहीं है। कंट्राडिक्ट करेगी मैसेज। एक ही परिवार में 2 सदस्य या फिर आप इंक्लूडेड, आप, कि आपकी एनर्जी में इधर बहुत ज़्यादा हड़बड़ी है, परिवार में वो उत्साह नहीं है, और आपके अंदर बहुत उत्साह नहीं है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा मैरिज को लेकर आपको फोर्स किया जा रही है। तो सिचुएशन में वो क्या हुआ, क्रिएट होना, आप कह रहे हो मुझे अभी नहीं करना, उनको कह रहा है कि नहीं अभी कर लो, अभी कर लो। तो ये एक सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। और अगर आप रिलेशनशिप में हैं, मैरिज में हैं, ऑलरेडी मैरिड है आप, तो
पार्टनर, कोई एक पार्टनर बहुत ज़्यादा यहाँ पर ट्रैवल कर रहा है, एग्जॉस्टेड दिखाई दे रही है। लव लाइफ फॉर ग्रुप नंबर 3, मंथ अक्टूबर, किंग ऑफ कप्स, एंड दिस इज द 3 ऑफ शॉर्ट्स। इस मंथ में एंड विद दिस 10 ऑफ शॉर्ट्स, किसी का बैक स्टैबिंग आज भी आप भूल नहीं पा रहे हैं, वो चला गया है शायद। ह्यूमिलिएशन, अपमान, जो आज भी दिल को बहुत तकलीफ दे रही है, जिसकी वजह से आप मूव ऑन करने में बहुत दिक्कत हो रही है। बट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस इज़ अ प्रोसेस, बिकॉज नाइट ऑफ शॉर्ट्स मौजूद है। वो 7 ऑफ पेंटिकल्स को स्थिर होकर बैठने नहीं देगा, वो 7 ऑफ पेंटिकल्स को चुनौती देगा नाइट ऑफ शॉर्ट्स। बट यहाँ पर देखिए 10 ऑफ शॉर्ट्स एंड विद द 3 ऑफ शॉर्ट्स, बहुत ही, एंड उसके नीचे है 9 ऑफ शॉर्ट्स। बहुत ही एक ऐसा सिचुएशन, 10 ऑफ शॉर्ट्स एंड 3 ऑफ शॉर्ट्स, डाउनफॉल, तकलीफ़, दर्द, जिससे आप बाहर नहीं आ पा रही हैं और आने की थोड़ी थोड़ी करके कोशिश करें। लोगों के सामने आप इमोशनली बैलेंस्ड हैं, बट बार बार वो घटना आपको याद आ रही है कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। बट अगेन मैं एक चीज़ आपको बता रही हूँ, आपका मास्टर कार्ड एस ऑफ पेंटिकल्स है एंड नाइट ऑफ शॉर्ट्स है। एनर्जी बहुत चेंज हो जाएगा बिकॉज किंग ऑफ कप्स है। ये सभी इस सिचुएशन को हैंडल कर सकता है बिकॉज दीज आर माइनर अरकाना। जहाँ पर किंग मौजूद हो, किंग की एनर्जी मेजर अरकाना की जैसे एनर्जी है। एंड किंग ऑफ कप्स एक ऑफर की बात बता रही है, उसकी सपोर्ट कार्ड में हर्मिट है। सो आपको थोड़ी खुद की हीलिंग के बारे में यहाँ पर ज़्यादा सोचना चाहिए रादर देन मैरिज। तो हील आप हो जाइए एंड मुझे लग रही है आप इस चैप्टर को आप क्लोज कर पाएंगे क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स आपको मदद करेंगे। ओके, ग्रुप नंबर 3 के लिए देखते हैं। वन टाइम मोर स्पिरिट। ट्रूथ ट्रांसेंड इल्यूशन, सच जो है सारे इल्यूशन को दूर कर देते हैं। जब सब सच सामने आते हैं, सूर्य का प्रकाश होते हैं, सारे लव इल्यूशन, लव फैंटासी, नेगेटिविटी सब रिलीज हो जाते हैं, सिर्फ सच ही दिखाई। ड्रैगन फ्लाई, सीजन चेंज एंड बॉटम ऑफ द डेक में है 10 टू द स्मॉल थिंग्स। छोटे छोटे बारीकी से चीज़ों को देखने की आपकी आदत होगी। आप देखेंगे छोटे छोटे चीज़ों को लेकर आप चेंज करने की कोशिश करिए रादर देन बड़ा चीज़। एंड यही चीज़ एस ऑफ पेंटिकल्स आपके जीवन में लेकर आएगा बिकॉज इन एंड यांग मौजूद है। आपके अंदर इन एंड यांग बैलेंस होता हुआ दिख रही है। ग्रुप नंबर 3 बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। ओके, थैंक यू सो मच। मैं नेक्स्ट रीडिंग में वीडियो पसंद आई डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।